Yes, so in this lecture now we comes to question number 17. So the question says, in parallelogram ABCD, अगेन हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक कर जानी चाहिए पैरेललोग्राम को सोचते ही। क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, ओ सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। सो द नेक्स्ट थिंग इज x एंड y आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स AB एंड DC। मतलब x जो है वो AB का मिड पॉइंट है और y DC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की भी कंडीशन आपके माइंड में क्लिक कर गई होगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सो इन कंडीशंस की मदद से हमको प्रूव करना है AX YC के बराबर है, AX पैरेलल है YC के और AX CY इज अ पैरेललोग्राम। पहले डायग्राम बनाते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी, इसीलिए समझते हुए चलना। एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक है। एक्स मिड पॉइंट है AB का, एक्स मिड पॉइंट है AB का और Y मिड पॉइंट है DC का। ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, अगर x मिड पॉइंट है तो AX इक्वल टू BX, और अगर y मिड पॉइंट है तो DY इक्वल टू YC, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। प्रूव डेट AX इक्वल टू YC, AX को हमें YC के बराबर प्रूव करना है। AX पैरेलल है YC के, इसको पैरेलल भी प्रूव करना है। और अगर हमने इसको इक्वल, मतलब इस साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हम कह देंगे कि AX YC इज अ पैरेललोग्राम। पर लेकिन हमें कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सर? जो पहले गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें? अ पैरेललोग्राम ABCD। अगर x मिड पॉइंट है AB का तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि AX इक्वल टू XB। रीजन, x इज मिड पॉइंट। ऑल्सो अगर y मिड पॉइंट है DC का तो DY इक्वल टू YC, बिकॉज y इज मिड पॉइंट। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? ये y है। इतनी तीन बातें हमें क्लियर होती है। प्रूफ क्या करना है हमें? ये क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे तो मैं लिख दे रहा हूँ AX इक्वल टू XC। ये पहली चीज़ प्रूफ करनी है, एंड द सेकेंड एंड द थर्ड वन लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमने देख लिया है वैसे। ओके, कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? ज्वाइन करना पड़ेगा हमें बेटा। अगर हमें AX CY को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ज्वाइन भी तो करनी पड़ेंगी साइड्स। तो ज्वाइन कर देते हैं हम CX को एंड AY को। हाँ, अब ये कुछ पैरेललोग्राम सा बना है। अच्छा सुनो, हमने ऐसा कुछ पहले नहीं करा है। अगर हमें मान लो इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इसकी कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो यही हम करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। सब प्रॉपर्टी का खेल है। अगर प्रॉपर्टी क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर तो मार्क्स क्लियर, और मार्क्स क्लियर तो क्लास क्लियर, क्लास क्लियर तो नेक्स्ट क्लास में भाई, है ना। चलो, अब प्रूफ करने के लिए अगर मुझे मान लो ये इसके बराबर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करूँगा मैं? सुनो, अगर x मिड पॉइंट है AB का तो AX इक्वल टू XB। मुझे ये बता दो बस, अगर x इज मिड पॉइंट ऑफ AB तो मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ कि AX जो है वो हाफ होगा AB के। इतना मुझे बता दो बस। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। सिमिलरली इफ y इज मिड पॉइंट, आज थोड़ी राइटिंग गड़बड़ आ रही है ना। y इज मिड पॉइंट ऑफ DC तो हम कह सकते हैं कि YC जो है वो हाफ है DC का। कह सकता हूँ? हाँ कह सकता हूँ, ठीक।
इसको ऑल्सो, सुनो सुनो सुनो, ऑल्सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी बी डी सी के बराबर है। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैं आपको सब कुछ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको भी क्लियर हो जाए प्रॉपर्टी, मुझे भी लंबे समय तक याद रहे और आपको भी याद रहे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। ए बी को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए एक्स। हाँ लिख सकते हैं, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना। और डी सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वाई सी, राइट। तो एक मुझे बात बताओ बेटा, इफ ए डी इज इक्वल टू डी सी देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एक्स इक्वल टू वाई सी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टू ए एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई सी, 2 से 2 कैंसिल, तो ए एक्स इक्वल टू वाई सी प्रूव हो गया नहीं हो गया? एक चीज़ प्रूफ हुई भी, यहाँ तक समझ में आया। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत जुगाड़ पे जुगाड़, तिगड़म पे तिगड़म लग रही है। तो ज्योमेट्री का बेटा दूसरा नाम जुगाड़ ही है। फटाफट से एक डायग्राम और बना लेता हूँ मैं, ऊपर वाले ही ए बी सी डी, ये एक्स मिड पॉइंट बना लिए मैंने, ज्वाइन करा था इनको। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा एक बात और सुनो, इसको इस कंडीशन को मान लो ए, इफ ऑल्सो, अच्छा ऑल्सो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी पैरेलल है डी सी के, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अगर ए बी पैरेलल है डी सी के तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एक्स देन ए एक्स इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई सी, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया ना ए बी ए एक्स के बराबर है, डी सी वाई सी के बराबर है। और अगर ए बी पैरेलल है ये डी सी के तो ए एक्स भी पैरेलल होगा वाई सी के। और सुनो, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी वी कॉन्क्लूड डेट, हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर ए एक्स पैरेलल है वाई सी के, सॉरी अगर ए एक्स पैरेलल है इक्वल के और ए एक्स पैरेलल है वाई सी के, हमने सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर दी, देन हम यहाँ से कह सकते हैं ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है। आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि ए एक्स पैरेलल कैसे हो गया वाई सी के। सुनो, अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी को पैरेलल, ए बी क्या पैरेलल होगी डी सी के? हाँ होगी। ऑल्सो हमने प्रूव कर दिया ए एक्स वाई सी के इक्वल है, इसका इतना हिस्सा इसके इतने हिस्से के बराबर है। और अगर ये पैरेलल है इसके तो बेटा इसका कितना भी हिस्सा, इतना भी हिस्सा, इतना भी हिस्सा इसके किसी भी हिस्से के बराबर वो पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है होगा। तो अगर ये पैरेलल है इसके तो ये भी पैरेलल होगी इसके। लॉजिक क्लियर हुआ? इस तरीके से हमने ए एक्स सी वाई को पैरेललोग्राम प्रूव करा। ये था हमारा एक आसान वाला क्वेश्चन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। यस, so question number 18 says, oh very interesting question, the given figure shows a parallelogram ABCD, again parallelogram ABCD। भाई कितने पैरेललोग्राम गिवन होंगे हमें? चलो अच्छी बात है, जितने पैरेललोग्राम गिवन होंगे उतने उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑल्सो अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, पैरेलल नहीं इक्वल होंगे, है ना। अच्छा जी, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में फटाफट देख लेते हैं। पॉइंट एम एन एंड लाई इन डायगनल्स बी डी, ये जो डायगनल जा रही है ना बी डी, इस पे एम और एन लाई कर रहे हैं। सच डैट डी एम जो है वो एन बी के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, कुछ ना कुछ वजह दे रखी होगी तभी तो गिवन है। अच्छा, और हिंट कुछ दे रखी है हमें,
अच्छा ये तो मैंने बनाई है, ओके, ये मैंने बनाई है अपने हाथ से। बस खाली क्वेश्चन में इतना दे रखा है DM जो है वो BN के बराबर है ना। ठीक है, डायग्राम मैंने बना ही लिया है, ये इसके बराबर हो गई, ये मैंने अपने पास से बनाई है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BNA के। ट्राइंगल DMC मतलब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, BNA के। तो और वहाँ से हमें प्रूव करना है कि CM जो है वो इक्वल है AN के। कर देंगे आराम से कर देंगे, बहुत आराम से। सिमिलरली हमें ट्राइंगल AMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, CNB के। इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स। और वहाँ से हमें प्रूफ करना है कि AM जो है वो CN के बराबर है, ये भी कर देंगे, वो भी बाई CPCT हो जाएगा। और लास्ट में हमको ये प्रूफ करना है कि ANCM इज़ अ पैरेललोग्राम, ये भी कर देंगे। अगर हमको ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मैंने आपको एक कंडीशन समझाई थी, या तो उसकी एक पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो। दूसरी कंडीशन थी कि अगर अगर हम उस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ भी कर दें तो वो भी एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आओ प्रोसीड करते हैं जल्दी से। डायग्राम हमारे सामने है, देखो गिवन लिख ही दिया है मैंने, अ पैरेललोग्राम ABCD। ऑल्सो मुझे क्या गिवन है, DM इक्वल है BN के। ओके, प्रूफ, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं होना है इसमें, कुछ जुगाड़ नहीं लगनी है ना। टू प्रूफ, एक मिनट, टू प्रूफ। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। देखो पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लेके चलूँ, ट्रायंगल DMC और ट्रायंगल BNA। इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BNA, बहुत ध्यान से रीड करना डायग्राम को। अब देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमें DM जो है वो BN के बराबर है, रीजन गिवन है। अच्छा, अब क्या और हो सकता है, ये बताओ क्या DC AB के बराबर होगी। हाँ सर होगी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर ये तो मज़ा आ रहा है। अब एक चीज़ तो निकाल दो, या तो एक साइड को बराबर कर दो। अब साइड तो ये तो इसके बराबर हो नहीं सकती है, तो हमको प्रूफ करना है। एक मुझे बात बताओ कि अगर हमने ये वाले दो ट्रायंगल लिए ना, अगर DC पैरेलल है AB के, तो ये एंगल जिसको मैं 1 कह सकता हूँ और ये एंगल जिसको मैं 2 कह सकता हूँ, क्या ये इक्वल होंगे। बिल्कुल होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप कहोगे सर आपने तो फिर जुगाड़ निकाल ली। अब बेटे मैंने क्या जुगाड़ निकाली, मैंने तो लॉजिक यूज़ करा है, कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। तो देखो अब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बाय साइड एंगल साइड रूल से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं CM जो है वो AN के बराबर हो जाएगी। सही बात है कि नहीं है, बाय CPCT प्रूफ हो गई एक चीज़। यही तिकड़म हमें इस ट्रायंगल में लगानी है, करो फटाफट से। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है, AMD एंड ट्रायंगल CNB बोले तो कैनरा बैंक है ना, और AMD बोले तो असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर।
अच्छा, कैनरा बैंक की शॉर्ट फॉर्म होती ही नहीं होती है CNB, शॉर्ट एब्रीविएशन है कि नहीं है इसका? चलो AM और DM में आते हैं। इस वाले ट्रायंगल, इसमें भी DM और BN आपस में इक्वल है, ये गिवन है। ऑल्सो AD जो है वो BC के बराबर है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। ऑल्सो अब सुनो, अगर ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जिसको मैं एंगल 3 कह सकता हूँ, ये एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी ट्रायंगल साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNB बाय साइड एंगल साइड रूल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की AM और इस ट्रायंगल की CN आपस में इक्वल हो गई बाय CPCT। ये दोनों चीज प्रूव हो गई। अब सुनना ध्यान से, अगर इस फिगर की ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो गई, ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो गई, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव हो गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है? पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन थी ना, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, तो वही तो हमने प्रूव कर दिया। सो सुनो, एज CM इज इक्वल टू AN एंड AM is equal to CN, then ANCM is a parallelogram. Am I right or am I right? Yes sir, बिल्कुल सही है। मज़ा आया क्वेश्चन में? तो ये एक आसान वाले क्वेश्चन थे। अब सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22। कोशिश करेंगे चारों क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? सो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए आप, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है?